दोस्तों, मैं हूं सौरभ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, मीशो न्यू सप्लायर जो होते हैं वह यह बहुत कमेंट करते रहते हैं कि सर एडवर्टीजमेंट हमें चलाना चाहिए या नहीं। एडवर्टीजमेंट हमने चलाया और बहुत सारा हमें लॉस हो गया। मीशो के न्यू सप्लायर ही नहीं, जो एग्जिस्टिंग सप्लायर हैं उनका भी बहुत सारा कंफ्यूजन है एडवर्टीजमेंट को लेकर। दोस्तों, तो एडवर्टीजमेंट से डरे ना। एडवर्टीजमेंट एक अच्छी चीज है। किस तरह से आप उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे उसी पर बात करेंगे, और सही तरीका क्या होता है मीशो पर एडवर्टीजमेंट रन करने का, इस पर बात करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, आपके अपने सप्लायर पैनल पे आने के बाद आप ओपन कर लीजिए अपने सप्लायर पैनल को। उसके बाद आपको आ जाना है एडवर्टीजमेंट का जो ऑप्शन शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट रन किया हुआ है जिस पर मैंने 8,294 रुपए यहां पर खर्च करके 1,09,270 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, और यहां पर मुझे 157 ऑर्डर मिले। देखिए, क्लिक्स 19,369 आए। तो देखिए, इसमें से आपका भी डाउट होगा कि दिखा तो रहे भले आप, लेकिन बहुत सारे कैंसिल हो गए होंगे, बहुत सारे आरटीओ हुए होंगे। जी बिल्कुल, ये दिखाने वाली कोई बात नहीं है, हुए हैं। आपके भी होते हैं, मेरे भी हुए हैं। लेकिन अब हमें इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये तो हमें कन्वर्ट, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। तो वो तो बाद की बात हो गई। लेकिन अब अभी हमने क्या किया है कि एडवर्टीजमेंट को स्टॉप कर दिया है। लेकिन अब क्या उस प्रोडक्ट पे मुझे ऑर्डर मिल रहा है जिस प्रोडक्ट पे मैंने एडवर्टीजमेंट चलाया था? जी बिल्कुल, जहां पर मुझे 1-2 ऑर्डर मिलते थे उस प्रोडक्ट के, ये एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद मुझे उस प्रोडक्ट पे 8 से 10 या उससे ज्यादा भी ऑर्डर मिल जाते हैं। तो देखिए फर्क क्या आया। यहां पर फर्क ये हुआ कि रैंक किया, मेरा प्रोडक्ट रैंक किया, और कहीं ना कहीं जब कस्टमर के पास गया तो उन्होंने मुझे रेटिंग की उस प्रोडक्ट के लिए, और अभी वो प्रोडक्ट अच्छा खासा रैंक कर रहा है और डेली का ऑर्डर अच्छा खासा दे रहा है। अब ना हमें उस प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ रहा है, ना ही वहां पर कोई खर्चा करना पड़ रहा है, और ऑर्गेनिकली ही ऑर्डर आ रहा है। ये हुआ इसलिए क्योंकि मैंने पीछे एडवर्टीजमेंट चलाया था, इसलिए। तो एडवर्टीजमेंट आपका प्रॉफिट देगा आपको, लेकिन वह आपको तब पता चलेगा जब आप उसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए एडवर्टीजमेंट चलाएंगे। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट का सही रूल क्या होता है कि आपको कम पैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए। किस तरह से आप एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करेंगे कि कम पैसे खर्च हो जाए, ऑर्डर ज्यादा आ जाए, टाइम ज्यादा मिल जाए? चलिए देख लेते हैं। यहां पर हम क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए, क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो आपका होता है वो आपका नेम देने के लिए होता है कि आप किस प्रोडक्ट के लिए या किस तरीके से कैंपेन आप अपने समझने के लिए वहां पर नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं शूज के लिए चला रहा हूं तो यहां पर मैं शू डाल सकता हूं, तो जिससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज के लिए चला रहा हूं। तो आप यहां पर पहले कैंपेन का आप नाम डाल लीजिए। उसके बाद देखिए, यहां पे आपको रिकमेंड किया जा रहा है जो कैटेगरी, वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, कैटेगरी आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट यहां पर आपका कैटलॉग में रिकमेंड है कि आप इसको इंक्रीज करिए ऑर्डर। तो मैं यहां पे सिलेक्ट कर सकता हूं, बट आप मैन्युअली सिलेक्ट करिए, आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युअली सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहां से सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए, जिस भी प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, जिस पे ऑर्डर ना आ रहे हो या जिसका ऑर्डर आपको बढ़ाना है, उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर सबमिट कैटलॉग पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, यहां पर एक पॉपअप शो हो क्या रहा है, इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स।
तो ये जो पॉपअप शो हो रहा है, ये आप जो शो किया जा रहा है आपको ये ग्राफ, तो देखिए ये किस तरीके से शो किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सीधे दिया गया है, अगर आप एकदम लो बीडिंग करोगे, जैसे कि यहाँ पर 0.25 रुपीज दिखा रहा है, तो आपका प्रोडक्ट मीशो के जो ऐप है या मीशो का जो रिसेलिंग ऐप है उस पे आपको सबसे नीचे दिखाया जाएगा। थोड़ा सा बीड आप वहां पे अप करते हो तो उससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे जैसे आप बीड हाई करते जाओगे प्रोडक्ट एकदम टॉप पेज पर दिखाया जाएगा। लेकिन आपको बीड किस तरह से रखना है उस पर बात करेंगे। तो यहां पर आपको नीचे आना है, यहां पर कॉस्ट पर क्लिक यहां पर दिख रहा है कि जितने क्लिक करेंगे कस्टमर उतने कितने पैसे आपके लगने चाहिए। यहां पर देखिए सजेस्टेड जो है, यहां पर मुझे 56 पैसे दिखाया जा रहा है। अगर मैं 56 पैसे करूंगा तो वहां पर मेरा प्रोडक्ट जो है सबसे नीचे दिखाया जाएगा, मीशो के ऐप में नीचे की तरफ दिखाया जाएगा। लेकिन इससे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा, इसे थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो बिल्कुल ऊपर दिखाया जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं। तो जितना सजेस्टेड बिड आपको दिखाया जा रहा है आपको उतना ही रहने देना है, क्योंकि उससे कम आप नहीं कर पाओगे। तो सजेस्टेड बिड ही आप रहने दीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिए दो तरीके के अमाउंट आपको दिखाए जा रहे हैं, एक डेली अमाउंट है, एक टोटल अमाउंट है। देखिए डेली अमाउंट क्या होता है और टोटल अमाउंट क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। डेली अमाउंट, डेली आप कितना अमाउंट खर्चा करना चाहते हो अपने एडवर्टीजमेंट पे। तो देखिए डेली अमाउंट में एक अमाउंट इन्होंने फिक्स किया हुआ है, मिनिमम अमाउंट इज 300 रुपीज, यानी कि 300 रुपए आपको लगाने ही पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट में, अगर आपको एक दिन एडवर्टीजमेंट करना है तो मतलब अगर आपने एक दिन एडवर्टीजमेंट किया 300 रुपए आपके जाने हैं, चाहे ऑर्डर आए या ना आए, क्लिक्स हुआ तो 300 रुपए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप टोटल अमाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर जितना भी आप अमाउंट डालेंगे आपके डे वाइज कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर डाल दिया 500 का अमाउंट डाल दिया। अब यह अमाउंट जो है मेरा 500, यह अगर मैंने 5 दिन का वहां पर टाइम रखता हूं मैं, कि मैं आज 24 तारीख को चला रहा हूं अगर, तो मैं अगर 5 दिन का टाइम रखता हूं तो वहां पर मेरा पर डे का वहां पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 5 दिन का वहां पर 500 है तो 100 रुपए पर डे का हो जाएगा, यानी कि मेरा एक दिन का केवल 100 रुपए लगेगा। अगर 10 दिन कर दिया मैंने तो मेरा एक दिन का कॉस्ट जो बनेगा वह केवल 50 रुपीज बनेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको कम पैसे लगेंगे और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि मेरा एडवर्टीजमेंट जो है मुझे जो है रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो चलिए हम 5 दिन के लिए यहां पर 500 रुपए रख के 5 दिन के लिए आगे बढ़ लेते हैं। और यहां पर अभी देखिए यू कैन नाउ एडवर्टाइज अप टू 20 कैटलॉग इन जस्ट 5 रुपीज, मतलब आप 20 कैटलॉग को 500 में रन कर सकते हो। तो यहां पर चलिए ये रिकमेंड आपको दे रहे हैं कि आप 1000-2000 तक यहां पर खर्चा कर सकते हो, लेकिन हम 500 ही रहने देते हैं। यहां पर आपको डेट तभी शो होगा जब आप यहां पर जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक कर लेंगे। अब यहां पर देखिए मेरा 3/24/2022 है, तो यहां पर हमें सिलेक्ट कर लेना है अपना डेट जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। मार्च है तो मार्च यहां पर 29 तारीख, आज 24 है तो हम 29 तारीख यहां पर सिलेक्ट कर लेते। तो यहां पर देखिए 3/29/2023 हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहां पर कंटिन्यू टू सबमिट पर क्लिक कर लेना है। देखिए अभी यहां पर आपका सब कुछ यहां पर शो हो रहा है कि आपने कैटलॉग, ये आपका कैटलॉग नेम है, आपने 1 कैटलॉग सिलेक्ट किया है, बजट आपने 500 टोटल रखा हुआ है, 24 to 29 मार्च तक आप चला रहे हैं। यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक कितना लगने वाला वो दिखा रहा है, स्टॉक वगैरह सेलिंग प्राइस क्या है वो सब चीजें दिखा रही हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट कर लेना है। देखिए अपकमिंग है, थोड़ी देर बाद ये कैटलॉग लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों अब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा लो बजट में कितना प्रोडक्ट पर ऑर्डर आ रहा है और
कुछ समय चलाने के बाद ऐसे जब आपको एक अच्छे ऑर्डर मिल जाए तो आपको जब लगे कि नहीं अब अच्छे ऑर्डर हो गए हैं और कुछ ना कुछ रेटिंग्स आ गई है, तो इस कैटलॉग को आपका एडवर्टीजमेंट बंद कर देना है। कहीं ना कहीं जब आप बंद कर दोगे, भले ही आप यहां पर प्रॉफिट बहुत ना कमा पाओ, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपका चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका डिमांड है तो इतना नहीं होता, आप प्रॉफिट में ही जाते हो। लेकिन आपको ऑर्गेनिकली उस प्रोडक्ट पे सेल मिलने लगेंगे जो प्रोडक्ट पर आपको कभी सेल नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ई कॉमर्स के सभी मार्केट प्लेस के बारे में मैं यहां पर जानकारियां देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।